हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। तो आज हम सीखने वाले हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस में अंतर क्या होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बस मैं रिवीजन के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेन फंक्शन दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने मेन फंक्शन में किया क्या है कि सिंपली एक वेरिएबल बना है पी नाम से, और मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उसमें पी को पास कर रहा हूँ और फिर पी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। फिर मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम हमने रखा है फंक्शन कॉल बाई एड्रेस। ओके, तो उसी नाम से हमने फंक्शन का नाम बना लिया है। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं पी का एड्रेस पास कर रहा हूँ और मैं पी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। फिर फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस में मैं पी पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं भले ही पी लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पी का रेफरेंस पास हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर हमने आगे लिखा भी है फंक्शन कॉल बाई वैल्यू है, ये फंक्शन कॉल बाई एड्रेस है और ये फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस है। यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है। अब अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन को आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देखिए फंक्शन कॉल बाई वैल्यू में जो वैल्यू यहाँ पर रिसीव हुई है ना। देखिए यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से जो फंक्शन को हमने कॉल किया उसमें पी पास किया, तो पी वैल्यू पास हुआ है, जो वैल्यू इस पी में आ गई। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, पी प्लस प्लस कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं पी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करके उसमें पी का एड्रेस पास किया। तो यहाँ पर जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स है वो एक क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होगा। यहाँ पर ऑर्डिनरी वेरिएबल था, यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल होगा। और यहाँ पर हमने लिखा स्टार पी, है ना, स्टार पी। यहाँ पर स्टार पी लिखना एक्स लिखने के बराबर, सॉरी पी लिखने के बराबर है ना। अच्छा, स्टार पी लिखना पी लिखने के बराबर है, ये कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि हमने नाम सेम रखा है, यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर भी पी है। तो ये स्टार पी लिखना ये वाला पी लिखने के बराबर है। मेन फंक्शन के अंदर वाले पी की बात कर रहा हूँ। तो इस फंक्शन के अंदर स्टार पी लिखना मेन फंक्शन के पी लिखने के बराबर है ना। ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं हटा दे रहा हूँ। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने रेफरेंस वाले फंक्शन को कॉल किया, इसमें पी पास किया, लेकिन पी का क्या पास है, रेफरेंस पास है। यहाँ पर जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है और यहाँ पर हमने लिखा सिंपली पी प्लस प्लस। तो यहाँ पर मुझे आपको क्या करना है, आउटपुट बताना है कि जो ये हमने 3 बार सी आउट लिखा है जिसमें हम पी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका आपको आंसर बताना है। शुरू में हमने पी में रखा था 5। तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप आंसर बताइए, तीनों सी आउट का आंसर क्या होगा। उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करिए। तो चलिए एक एक को समझते हैं। तो जब हमने यहाँ से पी पास किया तो यहाँ पर वो जाके वैल्यू रिसीव हो गई। तो यहाँ पर जो पी बना है वो इस फंक्शन के अंदर पी बना है। ये वाला जो पी बना है और ये वाला जो पी बना है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। मेन फंक्शन का पी और इस वाले फंक्शन का पी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जब हमने लिखा पी प्लस प्लस, तो नो डाउट पी में इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन वो इस वाले पी में इंक्रीमेंट हुआ है, ना कि मेन फंक्शन वाले पी में इंक्रीमेंट हुआ है ना। ये बात हमें अच्छी तरह से पता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के अंदर सेम नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। तो हमने मेन फंक्शन में एक वेरिएबल बनाया पी, उसी तरह से हमने इस फंक्शन में एक वेरिएबल बनाया है पी। दोनों का नाम सेम है लेकिन वो अलग अलग हैं। तो जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ से पी पास किया, तो जो पी की वैल्यू थी 5 वो इस वाले पी में चली गई। और अगर हमने इंक्रीमेंट यहाँ पर पी लिखा है तो इस यहाँ पर पी लिखना ये वाला पी माना जाएगा। तो ये वाला जो पी है इसके में इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, तो इस वाले पी में ये चलने के बाद 6 हो जाएगा। यानी कि इस वाले फंक्शन के अंदर जो पी बना है उसमें 6 है, लेकिन जो मेन फंक्शन के अंदर पी है अभी भी उसमें 5 ही है। तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा क्या, 5 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से पी की वैल्यू 5 प्रिंट होने वाली है। अब दूसरी लाइन में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पी का एड्रेस पास कर दिया। तो यहाँ पर इस वाले पी में पी का एड्रेस आ गया, है ना। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो ये क्या है, ये हमारा पी वेरिएबल है और ये वाला पी पॉइंटर वेरिएबल है। दोनों का नाम सेम है, ये पी है ये भी पी है, लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल है। इस पी में क्या रखा है हमने, 5 रखा है। इस पी में 5 है, इस पी का कुछ एड्रेस होगा, लेट से 1000। तो ये एड्रेस इस वाले पी में चला गया और इसका भी अपना कुछ एड्रेस होगा, लेट से 2000। और क्योंकि हमने इस वाले पी का एड्रेस रखा है तो ये वाला पी इसको पॉइंट कर रहा है ना।
तो अब क्योंकि इस वाले पी का एड्रेस हमने इस पी में लिखा है, तो इस पी की अगर मैं डी रिफरेंसिंग कर दूँ, स्टार पी लगा दूँ, तो ये वाला पी लिखने के बराबर होगा। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो अब हमने यहाँ पर जो स्टार पी लिखा, स्टार पी लिखना ये मेन फंक्शन वाला पी लिखने के बराबर है, तो उसमें हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इसका मतलब कि ये जो मेन फंक्शन के अंदर पी है इसमें इंक्रीमेंट हो गया, और अगर इसमें इंक्रीमेंट हो गया मेन फंक्शन वाले में, तो अब यहाँ पर पी की वैल्यू 6 प्रिंट होगी। तो पी की वैल्यू अभी क्या हो गई, 6 हो चुकी है। फिर जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ से हमने पी का रेफरेंस पास कर दिया, और रेफरेंस पास किया तो इस पी में चला गया। अब हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है, पिछले ही क्लास में हमने रेफरेंस वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझा है। तो अब यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर पी लिखना मेन फंक्शन के पी लिखने के बराबर है। तो फिर से पी प्लस प्लस लिखना, इस मेन फंक्शन के अंदर जो पी है उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो पी की मेन फंक्शन के अंदर करंट वैल्यू 6 है, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पी की वैल्यू प्रिंट होगी वो 7 होगी, है ना। तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉल बाई वैल्यू, फंक्शन कॉल बाई एड्रेस, फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस। अब अगर यहाँ पर आप फंक्शन कॉल बाई वैल्यू, फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस को देखें तो दोनों में हमने पी लिखा है, लेकिन यहाँ पर पी की वैल्यू पास हो रही है, यहाँ पर पी का रेफरेंस पास हो रहा है। तो फंक्शन कॉल को देखकर आप नहीं बता सकते कि वो फंक्शन कॉल बाई वैल्यू है कि फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, बस मैं एक टॉपिक बनाना चाहता था, फंक्शन कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई एड्रेस, कॉल बाई रेफरेंस होता क्या है, इसलिए। तो ये आपको समझ में आया। यहाँ पर जो पी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो इस पी में हो रहा है जो लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के अंदर बना है, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि मेन फंक्शन के पी का एड्रेस पी में रख दिया, तो यहाँ पर स्टार पी लिखना मेन फंक्शन का पी लिखने के बराबर है। अगर मैं सबका नाम चेंज कर दूँ यहाँ पर तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। लेकिन यही तो समझना है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर तो हमने रेफरेंस पास कर दिया, और जब भी रेफरेंस पास कर दिया तो पी लिखूंगा इस फंक्शन के अंदर, जब भी मैं पी लिखूंगा तो समझ लीजिए कि मेन फंक्शन वाला पी है, और उसमें हमने इंक्रीमेंट कर दिया तो इस पी में इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस है। तो है ना कमाल की बात ये। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन कर देता हूँ। 5, 6, 7 आंसर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो 5, 6, 7 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया और यहाँ से रन हो गया है, और यहाँ पर देखिए 5, 6, 7 प्रिंट हो गया है ना। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए हमने स्टार पी को ब्रैकेट में लिखा है। अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ तो क्या होगा, इस बात को आप समझिए। हमने ब्रैकेट हटा दिया तो स्टार पी प्लस प्लस है, तो देखना वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर अभी जो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, आप वैल्यू को देखना, तो यहाँ पर 5, 5, 6 आ रहा है। इसका मतलब कि जो यहाँ पर स्टार पी प्लस प्लस है इसने इस वाले पी में इंक्रीमेंट नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि पहले पी प्लस प्लस चल रहा है। जब पी प्लस प्लस चला तो पी में कुछ था एड्रेस, एड्रेस भी तो एक नंबर होगा ना, तो उसमें उसने इंक्रीमेंट कर दिया, और इंक्रीमेंट करने के बाद जो एड्रेस बना उसकी डी रिफरेंसिंग हो गई। यानी कि जब मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ तो इंटरनली ये इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन हमें तो पी में जो एड्रेस है उसको इंक्रीमेंट नहीं करना है, बल्कि पी में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट करना है। तो इसलिए ना आप क्या करना कि ये चीज़, इसको स्टार पी को आप ब्रैकेट में कर लेना, स्टार पी को आपको ब्रैकेट में करना है। तो स्टार पी लिखना ये वाले पी लिखने के बराबर है। जब स्टार पी लिख रहे हैं तो हम वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, जो इस एड्रेस पर है उसमें हमने इंक्रीमेंट कर दिया, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई एड्रेस, कॉल बाई रेफरेंस क्या होता है। और यहाँ पर भी हमने दिखाया है कि जो हमने फंक्शन के अंदर जो फॉर्मल वेरिएबल बनाए हैं वो फॉर्मल वेरिएबल एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, और यहाँ पर जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, और यहाँ पर जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है। और यहाँ पर आप डिक्लेरेशन देखिए फंक्शन का डिक्लेरेशन देखिए, इसको समझिए। यहाँ पर सिर्फ इंट है क्योंकि एक नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेरिएबल का रेफरेंस पास होके आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ,
और ये प्रोग्राम हमारा हो गया। अगर आपको कोड चाहिए इसका तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले तो बंद करता हूँ यहाँ से, डोंट सेव, मैं यहाँ पर आता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये हमने फाइल बनाई है और इस यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं गिट बैश अपना ओपन कर लेता हूँ और गिट बैश ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर चल के अपना गिटहब खोलता हूँ। तो अब बेसिकली जो भी मैं कोडिंग कर रहा हूँ वो कोडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने फाइल में, प्रोफाइल पे, और यहाँ पर रिपोजिटरीज में। तो जो यहाँ पर एक रिपोजिटरी आपको दिख रही C-tut नाम से, इसको आपको ओपन करना है। ओके, तो अभी वो फाइल जो हमने बनाई है ये वाली फाइल यहाँ पर नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना गिट बैश ओपन किया था तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और अभी मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो हमने जब गिट स्टेटस किया तो ये देखो वो बता रहा है कि ये वाली जो फाइल थी हमने अभी अभी क्या किया है, ऐड किया है। तो मैं लिखूँगा गिट ऐड डाट, ओके, फिर मैं लिखूँगा गिट स्टेटस। तो हमारी वो फाइल जो थी ऐड हो गई, किया था गिट कमिट -m। हाँ, तो वो फाइल अभी हमारा क्या हुआ, पुश हो गया। ठीक, तो मैं इसको ये देखिए वो कर दिया। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एड्रेस रेफरेंस आ गया है। तो जो भी यहाँ पर फाइल्स थी, जो भी हमने फाइल्स यहाँ पर ऐड की थी, वो फाइल्स यहाँ पर आके मर्ज हो चुकी हैं, है ना। तो यहाँ पर आप आना, ये वाला URL आपको चाहिए, ये वाला URL आप देख लेना, टाइप कर लेना। और इस वाले URL को मैं कॉपी करके आपको नोटपैड पे दिखा दे रहा हूँ, ये है। ओके, यहाँ पर, ठीक। तो आप क्या करना, इस वाली फाइल को ओपन कर लेना और जो आप ओपन कर लोगे तो ये जो कोड अभी अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, तो वो वाला सारा का सारा कोड यहाँ पर क्या होगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।